ये बात समझ आई? तो कभी भी किसी ट्राइंगल का सर्कमसेंटर निकालना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जरूर देखो कि क्या वो ट्राइंगल राइट एंगल है। अगर वो राइट एंगल है तो आपका आधा काम खत्म हो गया, फिर तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट आंसर करना है। अच्छा, इन केस इट इज नॉट, in case it is not, assume a comma b as circumcenter, इसको p मान लेता हूं, और pa इक्वल्स टू pb करो एज वेल एज pa इक्वल्स टू pc करो। इससे क्या होगा? get two linear equations in a and b and solve for ab। आ गया सर्कमसेंटर? हाँ जी, आ गया सर, आ गया। नाउ सेक्शन फॉर्मूला हमें सबको आता है कि एक पॉइंट पी एक्स वाई डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इन रेशियो ऑफ m:n, देन x होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, इफ m by n इज पॉजिटिव द डिवीजन इज कॉल्ड इंटरनल, बट इफ m by n इज नेगेटिव द डिवीजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल। ये भी हमें सबको पता है। If P divides AB internally in a ratio of m:n, Q divides AB externally in a ratio of m:n, then PQ are said to be harmonic conjugate of each other with respect to AB। मतलब कि ये सोचो, ये लाइन सेगमेंट AB है, एक पॉइंट P इसको m:n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अपॉन BP इज m अपॉन n। एक दूसरा पॉइंट Q इसको एक्सटर्नली m:n में डिवाइड कर रहा है, मींस AQ अपॉन BQ इज आल्सो m by n। एग्रीड? तो इन दैट केस वी से AP, AB एंड AQ आर इन HP। ठीक है, ये प्रूव भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई ऐसा लोड नहीं है, इसलिए मैं भी कर नहीं रहा हूं। और P एंड Q आर कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। क्लियर है पॉइंट? ठीक है जी। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining 6, -3 and -4, 5 in 3:2 internally externally। ये हो जाएगा? हाँ जी सर। चलिए, find the coordinates of the point which trisect the line segment joining this and this। ट्राइसेक्शन का क्या मतलब होता है? 1:2। हाँ, points dividing segment in 1:2 और 2:1। तो ट्राइसेक्ट में हमेशा 2 पॉइंट निकालने हैं। ठीक है जी, चलो फटाफट से मुझे ये करके दिखा दो। In what ratio does the point -1, divides the line segment joining points 4, 7 and 7, 7? Sorry, 4, 4 and 7, 7। करिए फटाफट से। बोलो जल्दी। हाँ जी, -5 -5/8। वो एक्सटर्नल 5:8 है, बिल्कुल ठीक है। आपने ऐसे केस में क्या करना होता है, λ:1 का रेशियो मानो, ठीक है, और डिवीजन को हमेशा इंटरनल मानो, कोई चक्कर नहीं है। जैसे ये लाइन है, एक पॉइंट है 4, 4, एक पॉइंट है 7, 7, इसको एक पॉइंट P -1, λ:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 λ + 4 अपॉन λ + 1 इज -1। तो 7 λ + 4 इज -λ -1, तो
8 लैम्डा इक्वल्स टू -5, तो लैम्डा आ गया -5/8, खत्म। तो रेशियो इज एक्सटर्नल। क्लियर है? कोई जरूरत नहीं इस पर आगे डिस्कशन की। हेलो, भाई आवाज आ रही है? हाँ जी सर, सब सही है सर। The three vertices of a parallelogram taken in order this respectively find the coordinate of the fourth vertex। फटाफट बताओ क्या करूं? तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। क्या? डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। हाँ ठीक है ना, मिड दो पॉइंट बारी ऑफ मिड पॉइंट डायगोनल्स। थ्योरम लगा। बस 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 बस, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इज सी। ठीक है जी, चलो कुछ नहीं, आसान सी चीज थी। तो द रेशियो इन विच गिवन लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। सीधा गोली मारो, सवाल पे आओ। Find the ratio in which line joining this and this is divided by the line this। करो फटाफट से आंसर बोलो। Find the ratio in which line joining points A and B is divided by this line। रेशो 3। कितना? 1:3। कैसे करूं? ऊपर ही लिखा हुआ है सर, m/n को ये करना। पहले इसके अंदर x + y - 5 में 1,2 नहीं नहीं, का। इसको गोली मारिए, हमने नहीं देख रहा। आप बता क्या करूं? सर हम λ/1 हाँ, λ/1 मान के उसे उठा के कहाँ प्लेस कर दूं? लाइन। इक्वेशन में। ठीक है ना, मतलब कि जैसे ये ए और बी है, ए और बी, और ये लाइन कोई जो बीच में से ऐसे पास हो रही है, कहीं से पास हो सकती है वो। दैट इज x + y - 5 = 0। ये a हो गया 1,2, b हो गया -3,4। तो अगर ये रेशियो λ/1 का है तो ये पॉइंट p क्या आ जाएगा? -3 λ + 1 upon λ + 1 एंड 4 λ + 2 upon λ + 1। इसको उठा के लाइन में प्लेस कर दो, पुट इन लाइन। तो -3 λ + 1 upon λ + 1 प्लस 4 λ + 2 upon λ + 1 -5 = 0। तो -3 λ + 1 प्लस 4 λ + 2 -5 λ - 5 = 0। तो -4 λ = 2। तो लैम्डा की वैल्यू आई -1/2। यही आ रही है लैम्डा? यस सर। मतलब वो जो, हाँ बोलो। मतलब कि लाइन डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन 1:2। ठीक है मेरी बात? हेलो, हाँ जी सर। नाउ if the line this divides the line joining this and this internally in 2:3, find lambda। हो जाएगा ये। AB को 2:3 में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाल लो, उसको उठा के गिवन लाइन में प्लेस कर दो। लाइन में प्लेस करोगे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। हो जाएगा? हाँ जी सर। चलो जी आगे। सेंट्रोइड, इन सेंटर एंड सरकम एक्सेंटर। ठीक है, हम अभी भी सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के लिए कोई खास फॉर्मूले यूज नहीं करते। ठीक है जी। If x1 y1 x2 y2 x3 y3 are the vertices of a triangle ABC whose sides BC, CA and AB are of lengths ABC respectively, then coordinates of these special points। Now coordinates of centroid,
x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3 आगे इसको कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c। मतलब किसी भी साइड को सामने वाले वर्टेक्स के एक्स वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके लिख रहा है। ठीक है, ये a x1 y1 x2 y2 b है और c है x3 y3। दिस इज साइड a, साइड b एंड साइड c। ठीक है मेरी बात। तो इन सेंटर हो गया ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c। नाउ x सेंटर ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंस की चीज नहीं है, चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो आगे। एक सेंटर होता क्या एक सेंटर? एक्स सेंटर ये होता है कि ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की ना दो साइड एक्सटेंड कर दी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इसकी तीनों साइड्स को एक्सटर्नली टच करने वाला जो सर्कल है, ठीक है ना, ये एक्स सेंटर है। तो अगर ये ए बी सी है तो इसको हम बोलते हैं एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स ए। और ऐसे हमेशा तीन एक्स सेंटर होते हैं, मतलब एक एसी को इंटरनल टच करेगा, बाकी दोनों को एक्सटर्नल, एक ए बी को इंटरनली टच करेगा, बाकी दोनों को एक्सटर्नल। तो जो इसका इन सेंटर होते हैं इसको आई ए बोलते हैं, और आई ए के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं -ax1 क्योंकि वो ए के अपोजिट है, प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन -a प्लस b प्लस c माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन -a प्लस b प्लस c। जब b के अपोजिट वाला एक सेंटर लिखेंगे तो b को -b कर देंगे, बाकी दोनों को पॉजिटिव। जब c के अपोजिट लिखेंगे तो c को -c कर देंगे। ठीक है सिद्धार्थ? हाँ जी सर। तो ये होता है एक्स सेंटर। ठीक है जी। नाउ अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पे ध्यान देना। एंगल बाइसेक्टर, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। जैसे ये एक ट्रायंगल एबीसी है, मैंने कुछ राइट एंगल वाली बात नहीं करी। ये इसके वर्टेक्स ए का इंटरनल बाइसेक्टर है। क्या है? एडी। उससे क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो एडी इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ vertex A. Even I should use internal angle bisector of vertex A. अब एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, एंगल बाइसेक्टर या इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। मतलब कि एडी जो इंटरनल बाइसेक्टर है, ये सामने वाली साइड बीसी को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा सीडी अपॉन डीबी, जिस रेशियो में वो दोनों साइड्स हैं जो उस एंगल को कंटेन करती हैं। मतलब अगर ये लेंथ बी है, ये लेंथ सी है, इज इक्वल टू बी बाई सी। ये मेरी बात समझ में आई? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन रेशियो इंटरनल
इन रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। अच्छा, इसी तरह से इसका एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी होगा जो ऐसे जाएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट डी है। तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड in a ratio of side containing the angle, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि CE अपॉन BE, ये रेशियो भी B/C है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि D and E आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट of each other with respect to B and C and B। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। उसके बाद ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर हैं ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी एंगल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है जी। उसके बाद एक छोटी सी चीज और एंगल बाइसेक्टर के बारे में। सपोज करो ये एक ट्राइंगल है ABC, इसके एंगल B का ये बाइसेक्टर है BD, सो दैट ये एंगल और ये एंगल सेम है। इफ BD इज bisector of angle B in triangle ABC, then मैं अगर अगर हम A की इस बाइसेक्टर में इमेज लेंगे, ठीक है, तो वो सामने वाली साइड BC पे जाके लाई करेगी। सिमिलरली अगर हम C की इसी बाइसेक्टर में इमेज लेंगे तो वो सामने वाली साइड पे जाके लाई करेगा, ठीक है। देन इमेज ऑफ वर्टेक्स A in this bisector lies on opposite side BC. Similarly, image of vertex C lies on opposite side, which one? AB. ये बात याद रहेगी? हेलो सर, वो हाँ जी, वाली लाइन बता दो। D and D are harmonic conjugate। क्योंकि D पॉइंट जिस रेशियो में BC को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, E उसी रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट पीछे बताए तो यही होते हैं, ठीक है, ठीक है जी। और किसी भी बाइसेक्टर में अगर रिमेनिंग वर्टिसेस की इमेज निकालेंगे तो वो सामने वाली साइड पे जाके लाई करेंगे, ठीक है जी। अब इसमें जो पॉइंट दिए वो देखो जरा। इन सेंटर डिवाइड द एंगल बाइसेक्टर इन रेशियो B+C/A, C+A/B, A+B/C, ठीक है। ये आप खुद से निकाल लेना, बहुत आसान चीज है। Internal and external are harmonic in center and center are harmonic conjugate of each other with respect to angle bisector on which they lie, मतलब इन सेंटर और एक्स सेंटर भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
and centroid divides the line joining orthocenter and circumcenter in 2:1. इस पॉइंट को याद रखने के लिए आप हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल का एग्जांपल ले सकते हो. What happens in right angle triangle? ये ऑर्थोसेंटर है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट सर्कमसेंटर होगा, ये मीडियन होगी, और किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है. ठीक है, तो ऑर्थोसेंटर, centroid and circumcenter in any triangle are always collinear, and centroid divides the line joining orthocenter and circumcenter in a ratio of 2:1. क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, हेलो. In an isosceles triangle, GOIC lie on same side of the line and lie on same line, and in a right angle triangle all these 4 points coincide. Isosceles में क्या होता है कि सेंट्रोइड, इनसेंटर, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर ये सबके सब एक ही लाइन पे फॉल करते हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो सारे कोइंसाइड करते हैं. इजी है. इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थोसेंटर is at right angle vertex and circumcenter is midpoint of hypotenuse, जो मैंने आपको भी बताया. In case of obtuse angle triangle, circumcenter and orthocenter both lies outside the triangle. ये बड़ी obvious सी चीज है. ठीक है, find the coordinates of centroid in center of a triangle whose vertices are given as this. Centroid निकालना तो बहुत ही आसान है. Sum of all 3 vertices by 3. इन सेंटर निकालने के लिए आपको सामने वाली साइडों की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी. बस वो लेंथ आते के साथ ही ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c वाला फॉर्मूला लगा दो. ठीक है मेरी बात? 2 vertices of a triangle are this and this and centroid given है. Find the third vertex. हो जाएगा? बोलो. हाँ जी सर. Find the coordinates of the center of the circle inscribed in the triangle whose vertices are this and this. सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होने वाले, सॉरी ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब होने वाले सर्कल का सेंटर क्या होता है? इन सेंटर. तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने आपको आते हैं. क्लियर है मेरी बात? हेलो. जी सर. हाँ जी सर. तो इस पर डिस्कशन की कोई खास लोड नहीं है. चलो जी. एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हमें सबको पता है. इफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC, देन इट्स एरिया इज इक्वल टू दिस. सबको पता है ये चीज. तो हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, प्रोवाइडेड द वर्टिसेस आर कंसीडर्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस. अगर आप क्लॉकवाइज सेंस में भी ले लोगे तो क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा, उसका मॉड लगा देंगे. ठीक है. द अबव फॉर्मूला विल गिव नेगेटिव एरिया इफ द वर्टिसेस आर प्लेस्ड इन क्लॉकवाइज सेंस. क्लियर है मेरी बात? हाँ जी. हाँ जी सर. Now, if the coordinates of 2 points A and B are this and this respectively, find the coordinates of any point P such that P equals to PB and area of triangle PAB is 10. करो फटाफट से. जल्दी बोलो. देखो जी, अगर ऐसे सवाल में इतना टाइम लगाएंगे फिर हम कब काम चलाएंगे. Coordinates of 2 points A and B are, ये 2 पॉइंट्स है A और B. ठीक है. सबसे पहली बात तो एक पॉइंट P ऐसा है कि P और PB सेम है. तो सबसे पहले ये तो हमें पता है थोड़ा सा कि P पॉइंट जो है वो इसके बाइसेक्टर पे लाई करेगा. ठीक है. लेट P जो है वो x, y है. तो आपने P इक्वल्स टू PB करना है. ठीक है. A पॉइंट है 3 4, B है 5, -2.
तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 के स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर। हाँ कि नहीं? इन दोनों का स्क्वायर स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी कि x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। यही आएगी क्या? हेलो, X हाँ जी सर। Yes, sir. ये उस पॉइंट P का लोकस है जो बेसिकली A और B का एंगल बाइसेक्टर है। अब मैं इस लाइन पे, तो मतलब इस लाइन की इक्वेशन आ गई है x माइनस 3y प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं इस लाइन पे पॉइंट मान लेता हूं, अगर उसका y कोऑर्डिनेट t होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 1 प्लस 3t होगा। अब आपने PAB का जो एरिया है वो 10 करना है, तो हाफ ऑफ डिटरमिनेंट 1 प्लस 3t 1 प्लस 3t कॉमा t कॉमा 1 3 4 1 5 माइनस 2 1 और इस पूरे का मॉड ये 10 है। मॉड हटाओगे प्लस माइनस साइन आएंगे, प्लस माइनस साइन आएंगे तो उसके बाद क्या होगा? दो वैल्यूज आएंगी टी की, दो वैल्यूज आएंगी तो ऐसे दो पॉइंट आएंगे और वो बट ऑब्वियस है अगर एक पॉइंट ऊपर आना है तो एक पॉइंट को नीचे आना पड़ेगा, इजंट इट? हो गया? Yes, sir. नाउ आगे चले जी। The area of a triangle is 5. Two of its vertices are 2 1 3 minus 2. Third vertex lies on this line. Find the third vertex. हो जाएगा, सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल। दो वर्टेक्स दे दिए, एक वर्टेक्स को t t प्लस 3 मानो और एरिया ऑफ ट्राइंगल को 5 कर दो। बट इस इन केसेस में एरिया पे मॉड लगाना मत भूलना, ठीक है? सर एक बार बता दो करके। ये किया तो अभी क्वेश्चन जो कर रखा है ये यही नहीं है? सर किया पर मुझे ये वाला क्वेश्चन से हुआ नहीं, पता नहीं क्यों, कोई गड़बड़ हो रही है। अब तो समझा दिया, अब तो हो गया होगा। ये मैं दोबारा से लिख के ट्राई करता हूँ। भाई पहले PA इक्वल्स टू PB किया, ठीक है उससे सर। क्या हुआ? उस पॉइंट का लोकस आ गया जो इन दोनों पॉइंट से हमेशा सेम डिस्टेंस से मूव करता है, दैट इज AB का एंगल बाइसेक्टर। यस ये सर। इक्वेशन आ गई। इस पे एक पॉइंट मान लिया इन टर्म्स ऑफ t कॉमा 1 प्लस 3t, मतलब 1 प्लस 3t कॉमा t। ये पॉइंट मान के इस PAB ट्राइंगल का एरिया 10 शो कर दिया। यस सर। अच्छा ठीक है, आ गया समझ। नेक्स्ट है, the vertices of a quadrilateral are this and are denoted by A, B, C, D respectively. Find the value of x so that area of triangle ABC is double the area of triangle DBC। हो जाएगा? ABC का एरिया भी सबको लिखना आता है, DBC का एरिया सबको लिखना आता है, मॉड जरूर लगाना, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आज क्या हो गया सबको? सबने बड़ा मुंह सिल रखा है बिल्कुल। हेलो, यस सर। कोई बात नहीं, अब आप डाउट पूछना, मैं भी ऐसे चुप बन के बैठा रहूंगा, ठीक है ना? स्लोप, स्लोप क्या होता है? स्लोप से पहले इंक्लाइनेशन। अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है थीटा, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है थीटा, वो हम बोलते हैं इंक्लाइनेशन। और ये जो थीटा है ये 0 से पाई में लाई करता है, इंक्लूडिंग 0। ये इंक्लाइनेशन होता है। एंड टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन, मतलब टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन इज स्लोप, ठीक है? टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन इज स्लोप, ठीक है? मैं पढ़ देता हूं।
if theta is the angle at which a straight line is inclined to the positive direction of x-axis and theta lies between 0 से 180 and theta is not 90, क्योंकि 90 होगा तो tan नहीं डिफाइंड होता, then slope of the line denoted by m and is defined by m equals to tan theta. If theta is 90, m does not exist but the line is parallel to y-axis. If theta is 0, then m equals to 0 and the line is parallel to x-axis. Clear है बात? Yes, sir. And now, if a x1 y1 b x2 y2 are points on the straight line, then the slope of the line will be given by क्या होता है 2 point form में slope? y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है, इसको हम बोलते हैं 2 point form में line का slope m. Now, अगर slope of a line whose inclination with the positive direction of x-axis is, अगर inclination 0, मतलब slope कितना? 0. अगर इंक्लाइनेशन 90 तो हम स्लोप को लिखते हैं नॉट डिफाइंड, और अगर कहीं यूज करने की जरूरत पड़े तो हम इसको 1/0 करके यूज कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी तो हम इसको 1/0 लिख के यूज कर लेंगे समटाइम. अच्छा, अगर इंक्लाइनेशन 120 तो स्लोप कितना? माइनस tan 60, मतलब tan 120 इज माइनस tan 60, that is minus of √3. अगर इंक्लाइनेशन 150 तो स्लोप कितना? -1/√3. ठीक है जी. उसके बाद फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये और ये हो जाएगा. Yes, sir. Find the value of x if the slope of the line joining this and this is 4. y2 minus y1 upon x2 minus x1 को 4 करना है. Yes. ठीक है. What is the inclination of line whose slope is? हो जाएंगे सारे के सारे? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी. Condition of collinearity of 3 points. Now, 3 point x1 y1 x2 y2 x3 y3 collinear होंगे कब? अब एक चीज सोचो, ये 3 पॉइंट्स हैं और ये आई एज्यूम collinear है. ये A है x1 y1, ये B है x2 y2, ये C है x3 y3. तो ये किस किस केस में कोलिनियर होंगे? क्या क्या हो सकता है? या तो मैं ये बोलूं कि AB का स्लोप और AC का स्लोप सेम है और वो भी वही BC का स्लोप है, तो वो ये रहा, स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC स्लोप ऑफ CA. AB का स्लोप क्या होगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1. AC का स्लोप क्या होगा? y3 minus y1 upon x3 minus x1. अगर ये दोनों स्लोप सेम है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं. होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा, इन तीनों से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होगा. Yes, sir. वेरी ऑब्वियस. तीसरा, अगर मैं तीनों डिस्टेंस निकाल लूं AB BC AC, तो कोई दो का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा. जैसे इस पर्टिकुलर केस में AC की वैल्यू AB प्लस BC के बराबर होगी. तो इन केस हमें ये भी शो करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि मैं तीनों डिस्टेंस निकाल दूं AB AC BC और तीनों डिस्टेंस निकाल के ये शो कर दूं कि कोई दो का सम तीसरी के बराबर है. ठीक है ना? AC इज AB प्लस BC, या मैं ये बोलूं कि सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू थर्ड वन. ठीक है जी. चौथा मेथड, आप मानो कि B जो है वो AC को इंटरनली λ/1 में डिवाइड कर रहा है. ठीक है. नाउ x कोऑर्डिनेट से जो λ/1 आएगा और y कोऑर्डिनेट से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, अगर वो दोनों सेम आ रही है तो इसका मतलब जो B पॉइंट है वो A और C के लाइन सेगमेंट पे ही है. ठीक है ना? A डिवाइड्स लाइन सेगमेंट BC इन सम रेशियो, बट चेक हमेशा x और y कोऑर्डिनेट दोनों से करना. पता लगे सिर्फ x कोऑर्डिनेट से रेशियो निकाल के लैम्डा की वैल्यू निकाल के बोल दो लो जी ये कोलिनियर आ गए. नहीं, दोनों से निकालना x और y से, और अगर दोनों से वो रेशियो सेम आता है तभी वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे. क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? Yes, sir.
ठीक है, नाउ शो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। कुछ लोड तो नहीं करने की? No, sir. प्रूव दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर इफ 1/a equals to 1। ये करो फटाफट से। प्रूव दैट द पॉइंट a0 0b 1 1 are collinear if 1/a plus 1/b is equals to 1। करो जी फटाफट से करो, बहुत आसान सा सवाल है। सर लाइन लिख लो ए और बी को ज्वाइन करने वाली। हाँ वैसे कर लो, ठीक है ना, या इन ए वेरी सिंपल फॉर्म 11th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, a0 1 0 b1 1 1 1 और ये 0 के इक्वल आना चाहिए फॉर these 3 points to be collinear। खत्म। a के साथ आ जाएगा b minus 1 और +1 के साथ आ जाएगा माइनस b इक्वल्स टू 0। तो ab minus a minus b इक्वल्स टू 0, ab से डिवाइड कर दो, 1 इक्वल्स टू 1/b plus 1/a। हो गया प्रूफ? Yes, sir. ठीक है जी, इजी है। Yes, sir. चलो चले आगे। जी सर। हाँ जी। Condition of collinearity of 3 points। Now equation of straight lines in various forms। सबसे पहले आती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि हमें लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट दिया होगा और उस लाइन का स्लोप दिया होगा। तो सीधी सीधी लाइन की इक्वेशन है y minus y1 is m into x minus x1। ठीक है, y minus y1 is m into x minus x1 is the equation of straight line whose slope is m and which passes through the point x1 y1। क्लियर है बात? Yes, sir. फटाफट से एग्जांपल 9 का आंसर बताओ जल्दी से। Find the equation of the straight line passing through 2 minus 3 and inclined at an angle of 135 with the positive direction of x axis। बोलिए जल्दी से। x plus y plus 1 is equal to 0। वेरी गुड। x plus y plus 1 equal to 0। क्या करना है? y plus 3 is slope tan 135 कितना होता है? -1 into x minus 2। y plus 3 is m into x minus 2। तो बस हो गया। तो x plus y plus 1 equals to 0 आ जाएगा। हो जाएगा? Yes, sir. चले आगे। जी सर। हाँ जी सर। चलो जी, नाउ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होगा? एक तो स्लोप नोन है, स्लोप इज नोन एंड y इंटरसेप्ट इज नोन। y इंटरसेप्ट इज नोन। ठीक है, तो उस फॉर्म में ये लाइन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ पे m स्लोप है और c उसका y इंटरसेप्ट है। is the equation of a line whose slope is m and which makes an intercept of c on the y axis। ठीक है जी। अब बड़ा छोटा सवाल है, find the equation of line with slope -1 and cutting off an intercept of 4 unit on negative direction of y axis। क्या होगी लाइन की इक्वेशन? 5 plus x equals to -4। यस, y इक्वल्स टू -x -4। क्योंकि अब इंटरसेप्ट नेगेटिव है। इंटरसेप्ट तो सबको पता है क्या होता है कि कोई भी लाइन x एक्सिस को जहां काट रही है वो अलजेब्रिक डिस्टेंस ओरिजिन से। ठीक है ना, तो y इक्वल्स टू -x और -4। ठीक है, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 on y axis and parallel to the line joining this and this। बोलिए जल्दी। Find the equation of straight line टू y is equal to 3x plus 6। नहीं, y plus 3x equals to 3। हाँ, सबसे पहली बात तो स्लोप आएगा m इक्वल्स टू 4 minus -2 upon 1 minus 3, that is 6 upon -2 minus 3।
अब मुझे स्लोप पता है और मुझे उसका वाई इंटरसेप्ट पता है, वो भी 3 यूनिट का है, तो y इक्वल्स टू -3x + 3। इजी है? हाँ जी सर। यस सर। क्योंकि इसके पैरेलल है, तो पैरेलल लाइनों के सेम स्लोप होते हैं। चलो जी, 2 पॉइंट फॉर्म, ये हमें सबको याद है। y minus y1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1 is the equation of straight line which passes through x1 y1 and x2 y2. Clear है? Now find the equation of line joining this and this. हो जाएगा ये? कर नहीं रहा हूं मैं इसको. Find the equation of sides of a triangle whose vertices are this and -5 -3 है, इधर लिखा गया. ठीक है? Also find the equation of median through -1, 8. ये हो जाएगा पूरा क्वेश्चन. यस सर। किसी को इसे मदद तो नहीं चाहिए? ना सर। चलो जी, डिटरमिनेंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2. बेसिकली क्या होगा, मुझे x1 y1 x2 y2 और उसी लाइन पे किसी पॉइंट xy को कोलिनियर शो करना है, तो क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 को क्या कर देना है हमने, 0. ये भी लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म है, डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर लिखनी हो. ठीक है? यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 4 एंड -1, 3 हो जाएगा. हाँ जी सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, ये तो हो ही जाएगा. इंटरसेप्ट फॉर्म. नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि बोथ x एंड y इंटरसेप्ट, बोथ x एंड y इंटरसेप्ट आर नोन. ये हमें लाइन के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों पता है. ठीक है? मींस known if they are a and b, means line is passing through a comma 0 and 0 comma b. ठीक है? तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है इस फॉर्म में, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1. ठीक है ये बात? बोलिए. यस सर। ठीक है? इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स एन इंटरसेप्ट a and b ऑन द ox and oy एक्सिस रेस्पेक्टिवली. और ये जो इंटरसेप्ट्स हैं, इंटरसेप्ट्स आर एल्जेब्रिक क्वांटिटी. मतलब अगर किसी लाइन, कोई लाइन x एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट पे काट रही है तो उसका x इंटरसेप्ट -2 लेंगे. ठीक है जी? नाउ find the equation of line which passes through point 34 and sum of its intercepts on the axis is 14. करो फटाफट से. x by 6 plus y by 8 is equal to 1. x by 6 Plus y by 8 is equal. is one of the answers. -1 भी. नहीं, बोलिए. और let x and y intercepts are a and 14 minus a. तो और क्या? अच्छा, x by 7 plus y by 7 equals 1. यस. तो x अपॉन a प्लस y अपॉन 14 माइनस a इक्वल्स टू 1 करोगे आप. इसको किससे पास कराओगे? दिस लाइन पास थ्रू 3, 4. तो 3 by a प्लस 4 अपॉन 14 माइनस a इक्वल्स टू 1.
तो 42 minus 3a plus 4a is equals to 14a minus a square. इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक। तो आपके पास a की वैल्यू एक तो आएगी 6, एक आएगी 7। a आ गया, तो जो y इंटरसेप्ट है, मतलब अगर x इंटरसेप्ट 6 है तो y इंटरसेप्ट क्या होगा 8, अगर x इंटरसेप्ट 7 है तो y इंटरसेप्ट भी 7। तो एक लाइन आएगी x/6 प्लस y/8 इक्वल्स टू 1, दूसरी आएगी x/7 प्लस y/7 इक्वल्स टू 1। ठीक है मेरी बात? हेलो, हाँ जी सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट से आंसर बताओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 so that segment of the line intercepted between the axes is bisected at this point. करो। x/4 plus y/6 equal to 1. x/4 plus y/6 equals to 1। ठीक है जी, और कोई? यही है कैसे करूं? सर, वही हो गया ना, ये सर इंटरसेप्ट 2,3 पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो दोनों पॉइंट्स a,0 और 0,b ले लो, फिर मिड पॉइंट 2,3 है। बस। अच्छा, ये अगर पॉइंट लाइन है, ये 2,3 है वो कुछ, ठीक है, मान लेते हैं ये a0 है, ये 0 भी है, और ये 2,3 पे बाइसेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब a plus 0/2 is equals to 2 and b plus 0/2 is equals to 3। तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 6, तो लाइन आ गई x/4 plus y/6 equals to 1। ठीक है मेरी बात? बोलिए। यस सर। चलो जी, आगे। उसके बाद बारी आती है परपेंडिकुलर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म की। ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। इसमें क्या है कि हमें, सपोज करो ये एक लाइन है, ठीक है, आपको इस लाइन पे ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की एक तो लेंथ दे रखी है, ये p इज नोन, एंड इस ऑल्टीट्यूड ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाया, थीटा, दिस थीटा इज नोन। ठीक है, p तो जो कुछ होगा हो गई, ये जो थीटा है ये 0 से 2π हो सकता है। ठीक, नाउ अगर ये लेंथ p है तो OAB है, OA आ जाएगा p sec थीटा, क्योंकि आप जैसे ही cos थीटा लगाओगे cos थीटा विल बी p अपॉन OA, तो OA आ गया p sec थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो OB आ जाएगा p cosec थीटा। तो OA आ गया p sec थीटा, OB आ गया p cosec थीटा। ये थीटा अगर निगेटिव होता है तो OA और OB, मतलब थीटा जैसे सपोज करो 0 से π/2 से π में आता है, तो OA ऑटोमेटिकली निगेटिव आ जाएगा, वो हमारे सोचने का मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो इन दैट केस लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x अपॉन p sec थीटा प्लस y अपॉन p cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इट वुड बी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p। इसको हम बोलते हैं क्या, स्लोप, सॉरी, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, x cos alpha plus y sin alpha equals to p where p is more than 0, alpha lies between 0 to 2π। यही बताया मैंने आपको, मैंने थीटा बताया, is the equation of a straight line where the length of the perpendicular from origin O is p and its perpendicular makes an angle alpha with the positive x axis। ठीक है ये बात? हाँ जी, Yes ठीक sir. है ना? अरे फॉर्म काम आती गई। ये ना बड़ी कम यूज होती है, मतलब आई हैव रेयरली सीन इट इन एनीवेयर इन यूज, बट चलो ठीक है, कल को कोई डायरेक्टली क्वेश्चन ना आ जाए तो हमें पता होनी चाहिए, बट मैंने बड़ा कम इसका यूज देखा है। पर्सनली बताऊं तो मैंने तो कभी किया ही नहीं। कोई क्वेश्चन जैसे यही आ गया, ये कराते हुए आ गया तो अलग बात है, बट कि मैंने किसी बड़े क्वेश्चन में इसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यूज करा होगा कभी।
ठीक है, हाँ जी सर। बस अब आगे तो क्वेश्चन इसके सिंपल से ही है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन टू ए लाइन इज 7 and line makes an angle 150 with the positive direction of y axis. Find the equation of the line. अब आप एक चीज देखो, length of the perpendicular from origin to a line is 7. और ये जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से 150 डिग्री एंगल, सॉरी, एंड द लाइन मेक्स एन एंगल 150 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ये वाई एक्सिस होता है, इससे 150 डिग्री पे इंक्लाइंड है ये लाइन. एंगल हमने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है. ठीक है मेरी बात? थोड़ा अजीब नहीं है? The length of the perpendicular from origin to a line is 7 and line makes an angle 150 with the positive direction of y axis. अगर लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से 150 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मतलब कि वो जो लाइन है वो इसके पैरेलल हो सकती है ना? तो दिस लाइन कैन बी टुवर्ड्स दिस साइड, दिस लाइन कैन बी टुवर्ड्स दिस साइड. तो वो जो ऑल्टीट्यूड है 7 का वो इधर भी आ सकता है, वो जो ऑल्टीट्यूड है वो इधर भी आ सकता है. तो अगर ये 150 डिग्री है तो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल कितना होगा ऑल्टीट्यूड का? बोलो जरा. हाँ जी, तो ये 7 का ऑल्टीट्यूड होगा ओरिजिन से, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा बताना जरा. ये वाला एंगल कितना होगा? 240 है कितना हो ये एंगल? ये 150 है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा 60 और ये 150 हो जाएगा पूरा. यस सर. है ना? और अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो लाइन क्या हो गई? x cos 150 प्लस y sin 150 इज इक्वल्स टू 7, या x cos माइनस 60 प्लस y sin माइनस 60 इज इक्वल्स टू 7. दो आंसर आएंगे, इन्होंने एक ही दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, एक ही नहीं होगा. सर. ठीक है, हाँ जी सर. चलिए नाउ पैरामीट्रिक फॉर्म. पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूं. पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म के हिसाब से अगर एक लाइन है, इस लाइन पे गिवन पॉइंट है x1 y1 और आपको इसका इंक्लाइनेशन थीटा पता है, तो इस गिवन लाइन पे एक गिवन डिस्टेंस r पे एक नया पॉइंट निकालना है x, y, तो वो पॉइंट आएगा x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस r. x minus x1 upon cos theta is y minus y1 upon sin theta is equals to plus minus r. प्लस वाला पॉइंट लूंगा तो r डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ पॉइंट आएगा, माइनस वाला लूंगा तो r डिस्टेंस पे नीचे की तरफ पॉइंट आएगा, और वो आने भी थे हमेशा दो पॉइंट आते हैं. ये पैरामीट्रिक फॉर्म है. जनरली पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए नहीं करते,
इसका यूज करते हैं जब गिवन लाइन पे गिवन पॉइंट से गिवन डिस्टेंस पे नया पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। दिस फॉर्म इज generally used when we require a point on a given line from a given point to a given fixed distance. बात समझ में आई? तो इस फॉर्म का यूज तभी करें जब गिवन लाइन पे गिवन पॉइंट से गिवन डिस्टेंस पे एक नया पॉइंट निकालना है, अदरवाइज हम इसको कभी भी यूज नहीं करते जनरली। जैसे कि एक क्वेश्चन है इसमें, ये देखो जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है जी। ऑल्सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन इट बिटवीन ए एंड द लाइन x plus y plus 1 equals to 0. Also determine the length of the intercept of it between a. Also determine the length of the intercept of it between a and the line x plus y. ठीक है जी, देखो ये है। सबसे पहले तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। क्या होगा? y minus 3 is tan 45 into x minus 2, ठीक है इतनी बात? यस सर। तो ये आ गया x minus y plus 1 equals to 0। ये लाइन आ गई, पहला केस का आंसर। नाउ अब वो ये कह रहा है, एक मिनट इस लाइन को जो रफली ड्रॉ करें, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द I पॉइंट equal to x plus 1 आ गया ना सर? हाँ y इक्वल्स टू x प्लस 1 आ गया, तो स्लोप 1 इंटरसेप्ट प्लस 1, ये लाइन आ गई। नाउ x प्लस y प्लस 1 ऑल्सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ इट बिटवीन a, इस पे a कहीं आ रहा होगा 2,3, ठीक है, एंड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन इट बिटवीन a एंड द लाइन x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस y प्लस 1 ये हो जाएगी लाइन, दिस इज द लाइन x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो वैसे ही आ जाएगा, इसके लिए क्यों इंटरसेप्ट को, ये बस ये वाली लेंथ निकालनी है, 3 रूट ये तो हो जाएगा। इस हाँ टाइम पे जी ज्यादा कोई सिर खपाई नहीं कर रहा हूँ, 3√2, ठीक है जी, ये तो हम कर लेंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन है, a straight line is drawn through the point this making an angle of pi by 6 with the positive direction of x axis. If it makes the straight line this, if it meet the straight line this at b, find the distance AB। चलो ये मैं पैरामीट्रिक से करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। A straight line is drawn through this making an angle of pi by 6 with the positive direction of x axis। अब मुझे लाइन लिखने की लोड नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है √3,2 और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से pi by 6 पे इंक्लाइंड है लाइन, दिस एंगल इज pi by 6, ठीक है। इट मीट द स्ट्रेट लाइन दिस, अब ये कोई स्ट्रेट लाइन रही होगी, कैसी भी रहे मुझे कोई खास लेना देना नहीं है। दिस लाइन इज √3x minus 4y plus 8 equals to 0, ठीक है। आई एज्यूम कि ये जो ये वाली लेंथ है ये r है, ठीक है, ये a है। तो फर्स्ट फाइंड ए पॉइंट ऑन गिवन लाइन at a distance r from A।